एपिसोड नंबर 17 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड यंग शाओ हमारे चीफ का इंतज़ार कर रही होती है और उधर पे चीफ आता है और वो बोलते हैं कैसा गया। तभी वो बोलता है कि हिज मैजेस्टी ने डिग्री इश्यू कर दी है और जनरल हु को पनिशमेंट मिलेगी। और तभी वो बोलती है उसका हाथ में हाथ डाल के, नहीं, हमें ब्लड के बदले ब्लड चाहिए। तभी उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है, हाँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ब्लड के बदले ब्लड ही हमें मिलेगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसके पीछे पीछे हमारी यंग शाओ भी भागती भागती चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल हु को लेके आया जाता है और वहाँ पे हमारा जो चीफ है वो खड़ा होता है और तभी जनरल हु बोलता है, मैं जनरल हूँ इस कैपिटल का और तुम मेरे को इस तरह ट्रीट कर रहे हो, तुम्हें मरने का ख्याल नहीं है। और तभी वो हमारा जो चीफ होता है वो एकदम से पीछे पलट जाता है और तभी चीफ बोलता है कि मैं मरूंगा ना उससे पहले मैं तुम्हें मार के ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी जनरल हु बोलता है, हाँ, हीज मैजेस्टी तो तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकते, हीज मैजेस्टी है मेरे साथ और तुम उस सर्वेंट के लिए मुझे मारोगे। और तभी वो हाथ दिखाता है और हीज मैजेस्टी का जो इशू की होती है हीज मैजेस्टी ने डिग्री, वो उसको बता देता है कि मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट हूँ तुमसे, तुम्हारे पास के कारनामे अब जाके मुझे पता चल रहे हैं और मेरे पास पूरे सबूत हैं। इसकी वजह से तुम्हें यहाँ से बेदखल कर दिया जाता है, तुम्हें बॉर्डर पे भेज दिया जाता है। तभी जो जनरल हुआ ना वो बहुत ज़्यादा हंसने लग जाता है, जैसे पागल हंसते हैं ना वैसे ही वो भी हंसने लग जाता है, अपने हाथ पैर पोंछता है और फिर वो बोलता है, हाँ चीफ, तुम बस इतना ही कर सकते हो, और क्या कर सकते हो तुम, और मेरे को तो बस बॉर्डर ही भेजा है, तुम्हें क्या लगता है मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि कैपिटल से रहने से अच्छा है बॉर्डर पे जाके रहूँगा क्योंकि वो सब ड्यूक ऑफ डिफेंडर के अंदर आता है। और वैसे भी जब ड्यूक ऑफ डिफेंडर वापस आ जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं और मैं ना उधर पे इंतज़ार करूँगा तुम्हारी मौत का पैगाम सुनने का। और तभी हमारा चीफ है ना वो हंस देता है और फिर वो बोलता है, तुम्हें लगता है क्या तुम वहाँ तक पहुँच भी पाओगे। और तभी जनरल हु का चेहरा बन जाता है और तभी हमारा चीफ वहाँ पे तो अपनी तलवार निकाल लेता है और तभी जनरल हु बोलता है, चीफ, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हिज मैजेस्टी ने मुझे बॉर्डर भेजने के लिए बोला है, मारने के लिए नहीं बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और तभी हमारा चीफ उसके पास एक एक करके कदम बढ़ाते हुए आता है और तभी वो बोलता है, देखो ये क्या कर रहा है, ये मेरे को मारने जा रहा है और ये हिज मैजेस्टी के पालन नहीं कर रहा है बातों का। और तभी जो हमारा जो चीफ है वो बोलता है, तभी वो क्या करता है ना कि अपने अपना हाथ लेता है और अपनी तलवार से ही अपने हाथ पे खून लगाता है और अपना हाथ काट लेता है और फिर वो बोलता है कि जनरल हूँ जनरल हूँ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये जो इशू किया गया हिज मैजेस्टी का संदेश अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने मेरे को नाइफ से अटैक कर दिया। और तभी वो गिर जाता है और तभी वो बोलता है कि मैंने कब भागने की कोशिश की, तुम कुछ भी कह रहे हो, इतने सारे लोग हैं मेरी गवाही में, तुम ऐसे नहीं कर सकते। तभी जो हमारा चीफ है वो बोलता है कि जनरल हु भागने की कोशिश की थी, तभी सब लोग वहाँ पे जो थे वो बोलते हैं, हाँ, तो उसने मेरे को मारा था, हाँ, क्या उसको मारना चाहिए हमें, हाँ। तो तभी वहाँ पे ना जितने भी लोगों के जो पैगाम थे यानी कि सबूत थे ना वो कपड़े में लिखे जाते थे पुराने ज़माने में, तो वो ना एकदम ऊपर कर लेता था और फिर वो बोलता था, चीफ, चीफ, मैंने तुम्हारे सर्वेंट को मार दिया, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मेरी बात सुनो, मुझे मत मारो, हम दोनों मिलके इस देश पे राज्य करेंगे। तभी चीफ एक बार में तलवार से वार कर देता है, फिर बोलता है ये फुगई के लिए, फिर वो दूसरी बार में तलवार से वार करता है और फिर वो बोलता है, अरे चीफ मुझे जाने दो, ऐसा नहीं कर सकते तुम मेरे साथ। और तभी वो उसकी गर्दन भी काट देता है और तभी वो बोलता है कि मैं चीफ नहीं हूँ, बल्कि मुंह मैं चीफ नहीं हूँ बल्कि मैं मू युन जैंग हूँ। और तभी वो उसके तलवार से उसका पेट में वार कर देता है और उसके जितने भी जब जैसे वो तलवार हटाता है तो खून उसके पेपर्स में यानी कि वो कपड़े में लग जाता है और उसके चेहरे पे भी लग जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस जेंग्यून जो कि बहुत परेशान होकर इधर उधर डोल रही होती है और तभी उसकी सर्वेंट आती है और वो उसको लेटर देती है, बोलती है जनरल हूँ ना वो डूक ऑफ डिफेंडर के पास देना चाहते थे पर पहुंच नहीं पाया। और फिर वो बोल रही थी कि जनरल हुक आए, तभी वो बोलती है कि जनरल हुक तो मारे गए, चीफ ने उसको मार दिया। और तभी जो हमारी प्रिंसेस है वो बोलते हैं, लगता है चीफ पागल हो गया है, अपने दिमाग से हिल गया है, वो ऐसे कैसे मार देता है किसी को भी, पता है ना पापा उसको छोड़ेंगे नहीं। और तभी वो लेटर खोलती है, लेटर पढ़ती है और उसको पता चलता है कि जो हमारी जंक्शन है यानी कि हमारी फीमेल लीड है वो ही असली प्रिंसेस मेजियंग है और वो हमारे
चीफ के पास रहती है, इसलिए आप जल्दी से आएँ और अपनी बेटी को ले जाएँ। और यही लेटर पढ़ के तो वो हमारी जो प्रिंसेस होती है वो इतनी तेज़ हँसने लग जाती है और बोलती है, अगर वो प्रिंसेस है तो मैं कौन हूँ, बताओ मुझे। और तभी वो सर्वेंट नीचे बैठ जाती है और बोलती है, क्या हो गया प्रिंसेस। और तभी वो बोलती है कि उसने मेरे से चीफ को भी छीन लिया, अब वो प्रिंसेस की पोजीशन भी छीनना चाहती है। और तभी जो हमारी सर्वेंट है वो बोलती है, मेरे को कोई आइडिया नहीं है आप क्या कह रही हो। और तभी तभी वो बोलती है हमारी कि मेरा एक मैसेज सेंड करो यंग शाओ को। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो हमारी यंग शाओ है ना, वो बहुत सारे पेपर्स जला रही होती है और वो बोलती है कि डूक ऑफ डिफेंडर वापस आने वाला है, मुझे चीफ के साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं कितनी और जाने जाएंगी। और तभी पीछे से उसकी जो प्रिंसेस जेंगुई की जो सर्वेंट होती है वो आती है, वो बोलती है, प्रिंसेस ने आपको बुलाया है। और तभी यूनजियो बोलती है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, पता नहीं तुम और कौन सा खेल रचने वाले हो। और तभी वो बोलती है, आप कहाँ से आए, आपको जानना नहीं है। उसने बोला, नहीं मुझे नहीं जानना है। और तभी वो बोलती है, आपको पता है ड्यूक ऑफ डिफेंडर से आपका क्या रिश्ता है। और तभी जो यंग शाओ है वो एकदम से चौंक जाती है, वो बोलती, क्या क्या कहा तुमने। और तभी वो इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लीज़ लाइक करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करो और प्रेस बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।